Welcome everyone. In this video, I am going to talk about how I identify strong stocks based on gaps and candlesticks. मैं सिर्फ दो स्टॉक के ऊपर ही डिस्कशन करूँगा क्योंकि अगेन ऑफ कोर्स अगर मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिखाने स्टार्ट किए तो द वीडियो विल बी अ बिट लॉन्ग। वीडियो के एंड होने के बाद अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि किस स्टॉक में बुल्स की एंट्री हो चुकी है, किस स्टॉक में नहीं हुई है, या फिर किसी स्टॉक के बारे में अगर आपको समझना हो तो मे बी आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ओवर दैट। इस वीडियो को बनाने के पीछे पर्पस ये है कि अगर हमें पता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक में बुल्स ने एंट्री ले ली है एंड अज्यूम करो कि कल मार्केट में 200 पॉइंट 300 पॉइंट के सेल ऑफ आ जाते हैं, उस वक्त हमें ये पता होना चाहिए कि किस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए इस वक्त। एंड वो तभी आप कर सकते हो जब आपको पता होगा कि किस स्टॉक में कौन सी स्टॉक बहुत स्ट्रांग है। तो एक एग्जांपल, एंड अगेन दिस इज़ नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्रांग स्टॉक्स। एंड उसका पर्पस सिर्फ यही होगा कि जब एक स्ट्रांग मार्केट हो या वीक मार्केट हो, रिवर्सल सबसे पहले स्ट्रांग स्टॉक्स के अंदर ही आती है, या मूवमेंट भी सबसे पहले स्ट्रांग स्टॉक के अंदर ही आती है। तो वो आपको पता होना चाहिए एंड मैं कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। सो एक एग्जांपल है, जैसे कि ये एक फेडरल बैंक है एंड ये तो मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, एक ऐसा स्टॉक जो ऑल टाइम हाई के आसपास है। एंड मैं एक ऐसा एग्जांपल लूँगा जो अभी नीचे से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगेन दिस, जब मैं बात करता हूँ कैंडल्स की, कैंडल्स एंड गैप की, तो फर्स्ट अगर आप देखोगे इस कैंडल को मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, ऐसे कैंडल्स को। बट ऑफ कोर्स दिस इज़ अ कोविड कैंडल, तो ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स में ऐसे ही कुछ कैंडल्स बने थे। इसके बाद अगर मैं आता हूँ जो इस टाइप के कैंडल, क्योंकि ये मंथली चार्ट है तो परसेंटेज वाइज इनमें काफ़ी परसेंटेज अगर आप देखोगे तो 15% का एक डिफरेंस बनाया था इस कैंडल ने। सिमिलर वे में अगर मैं एकदम क्लोज लुक पे आ जाऊँ एंड अभी रिसेंट की बात करूँ, तो यहाँ से 216 से इस स्टॉक में सेल ऑफ आई थी 176 तक, एंड अगेन सेकेंड टाइम फिर 216 और 217 से सेल ऑफ आई थी। तो ये इस्टेब्लिश हो जाएगा हमारा कि 216 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर सॉरी रेजिस्टेंस फॉर अस। तो हमने ये इस्टेब्लिश कर लिया है कि इस स्टॉक में 217 और 216 अप्रॉक्सीमेटली एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस या सॉरी रेजिस्टेंस था। अभी हम स्लोली टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे, और अगर अब आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये हमने सही किया हुआ है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये जब ये ब्रेकआउट आ गया तब तो हमें पता है कि अभी इसके अंदर मूवमेंट आने लगी है। इसके पहले क्या हमें आइडेंटिफाई कर सकते थे? तो चलो समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा स्टॉक जिसमें मुझे पता है कि 216 बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है इस वक्त, जब नीचे आ रहा था तो ये कैंडल, क्योंकि ये देखो नीचे आने के बाद छोटे छोटे कैंडल बना के इसने फिर एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई थी। बहुत बड़ी से अगेन मेरा मतलब है परसेंटेज टर्म्स में 3 और 4%, अगर मैं वीक तक भी ऐड करूँ तो 4% तो ये गिरा ही था। तो मैंने ऐसा क्या किया, मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ ये एक स्ट्रॉन्ग बेयर्स ने एंट्री ली होगी। बट इस कैंडल में अगर आप देखोगे कि बुल्स ने एंट्री ली, ऑलमोस्ट मारू बोजू बोल सकता हूँ मैं, बिकॉज निग्लिजिबल लोअर शेडो एंड अपर शेडो है। एंड उसके बाद विथ वॉल्यूम ऑल्सो अगेन हमने इसे कभी ब्रेक नहीं किया 202 को, बट कभी भी बेयर्स ने इस कैंडल के लो को भी ब्रीच नहीं किया। सो ये तो इस्टेब्लिश हो गया है हमारे बीच में कि ये जो एक सपोर्ट जोन बन गया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि यहाँ पे इसे वापस नहीं आया तो हमने इसे थोड़ा मॉडिफाई कर दिया कि चलो, क्योंकि इसने ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट था बट ये यहाँ तक आया ही नहीं, और सेकेंड टाइम क्योंकि इसने यहाँ से रिवर्सल लिया है तो हमने कहा कि ये भी एक अब सपोर्ट बन चुका है। एंड नाउ व्हेन आई से आइडेंटिफाइंग स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, तो मेरे लिए तो एक ही क्राइटेरिया है कि आप देखो फर्स्ट गैप, यहाँ पे फर्स्ट गैप बनी और ये कैंडल बहुत बड़ी बनी, अ वेरी गुड बुल कैंडल। फर्स्ट कैंडल में इसने इस जोन तक को पहुँच गया था, सेकेंड कैंडल में इसने इसे ब्रेक करने की कोशिश करी अगेन विथ गैप, एंड थर्ड कैंडल में तो इसने गैप से ब्रेक कर ही दिया। मतलब ये जो कुछ गैप्स आए इसके अंदर, ये जो कुछ गैप्स आए इसके अंदर, फर्स्ट गैप, सेकेंड गैप, थर्ड गैप, ये तीनों गैप
एंड बैक टू बैक, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे आके स्टॉक में सेल ऑफ आई हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड इसने विद इन 3 डे 1 2 3 इसने इसे ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया था कि ये इस स्टॉक के अंदर स्ट्रेंथ तो आ रही है। जो इसका मेजर हर्डल है वो क्या था, 216। उसके बाद आप देखते जाओ कि इसने कभी भी वीकनेस नहीं दिखाई। यहाँ पे आके इसने हल्की फुल्की जो ऊपर से नीचे की तरफ आया है, बट अगेन अगर इस स्टॉक को मैं डेली ट्रैक कर रहा हूँ और तो आप देखोगे कि मे बी दिस डे मे बी रिजल्ट होगा, मुझे नहीं आइडिया कि इस वक्त क्या था, बट अ वेरी बिग गैप के साथ इसने ओपनिंग दी। एंड फिर ये अब द डेट इज़ 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर से अगर आप आज देखोगे, टुडे 16 नवंबर, इंडेक्स में काफ़ी वॉलेटिलिटी रह चुकी है, बट इस स्टॉक में कुछ खास डिफरेंस नहीं आया, कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा। तो दिस इज़ हाउ आई विल से कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक की कैटेगरी में आ जाता है। एंड जो ये ब्रेकआउट है इस मेजर रेंज के ऊपर 217 के ऊपर, उसमें आप देखोगे गैप से तो आया ही है। एंड गैप के ऊपर हमने बहुत डिटेल में बात की अपने फर्स्ट वीडियो में, गैप को मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ। गैप विथ वॉल्यूम आया तो अगेन हमने जैसा कि पहले इस्टेब्लिश किया था कि 217 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। एंड दिस इज़ हाउ वी नो कि ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। सेकंड स्टॉक जो मैंने पिक किया दैट इज़ अदानी एनर्जी सॉल्यूशन। एंड एक फेडरल बैंक हो गया जो ऑल टाइम हाई के आसपास है। एंड इसमें अभी आप अगर देखोगे तो बहुत सेलर है। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ये दिखाने की कोशिश करता हूँ। जब मैं मंथली टाइम फ्रेम की बात करता हूँ तो ये एक बहुत बड़ी कैंडल है। एंड ऑफ कोर्स इसका जो क्योंकि इस सेलिंग के बाद इसमें कभी सेलिंग नहीं आई, तो ये एक मेजर सपोर्ट हो गया हमारा, इस वक्त ये एक मेजर सपोर्ट है। एंड जब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की तो ऑफ कोर्स जो पहला रेजिस्टेंस जो मेजर रेजिस्टेंस है तो वो ये होना चाहिए इस कैंडल का टॉप। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि ये स्टॉक अभी अगर इसके अंदर मूवमेंट आई है तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, बीच में छोटे मोटे हर्डल्स आएंगे। एंड जब मैं छोटे मोटे हर्डल्स की बात करता हूँ तो मुझे दिखता है कि ये एक छोटा हर्डल है, क्योंकि अगेन दिस इज़ अ मंथली टाइम फ्रेम। तो जब इस स्टॉक में मूवमेंट आनी स्टार्ट हुई थी तो यहाँ से रिवर्स करके सपोर्ट तक आ गया था, तो ये एक छोटा मोटा हर्डल है। तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि इस स्टॉक के अंदर 3 हर्डल हैं। और ये सपोर्ट जो है हमने बनाया, ये अभी नहीं, आप बहुत पहले ही बना सकते थे, मे बी जून में, मे बी मई में। ये जो सपोर्ट है और ये सब स्विंग्स हैं, ये आपको पहले भी दिख रहे थे, ऐसा नहीं कि अभी दिख रहा है, पहले भी दिख रहे होंगे। अब हम जाते हैं वीकली चार्ट पे ये समझने के लिए कि इस स्टॉक में कैसे समझें कि स्ट्रेंथ आ रही है। अगेन अगर आप वीकली चार्ट पे देखोगे, क्योंकि हमने पहले ही बना लिया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, बहुत बड़ी सेलिंग आई इस कैंडल से, है ना। एंड बट इस कैंडल पे सेलिंग आने के बाद वीकली टाइम फ्रेम पे इमीडिएट यहाँ से बुल्स ने एंट्री ली और ऊपर की तरफ चले गए, लेकिन वापस नीचे आए, फिर यहाँ से एंट्री लेके ऊपर गए। इस वक्त यहाँ पे रिजेक्शन आई छोटी सी, देख रहे हो ये। एंड फिर तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक और जो रेजिस्टेंस बना हमारा शॉर्ट टाइम फ्रेम पे कैंडल के बेसिस पे, वो ये बना, दिस इज 885 का जोन। नाउ कमिंग टू डेली टाइम फ्रेम, मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब ये नीचे आना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे इसने क्या बनाया, हैमर। डेली टाइम फ्रेम पे हैमर बनाने के बाद ऑफ कोर्स किसी स्मार्ट प्लेयर ने एंट्री करी होगी, मेरे जैसे लोगों ने तो नहीं किया होगा डेफिनेटली, लेकिन हम ज़रूर देख सकते हैं कि इसके अंदर हुआ क्या फिर। अब आप देखो स्लोली हैमर, गैप, अब बहुत अच्छी कैंडल बनी बुल्स के लिए, फिर गैप, एक बहुत शानदार कैंडल बनी, अगेन अ गैप। अब ये जो आपको दिख रहा है ये वाला 832 का जोन, ये एक छोटा सा स्विंग था, तो बुल्स ने यहाँ क्या किया होगा, इसे इसी दिन क्रॉस करने की कोशिश करी होगी, बट बेयर्स ने बोला चलो तुम नीचे से बहुत ऊपर आ चुके हो, अब वापस जाओ। बेयर्स ने कंट्रोल लिया, बट द वेरी नेक्स्ट डे अगेन गैप अप एंड हमने स्विंग पे आके क्लोजिंग दे दी। नेक्स्ट डे तो गैप ही हो गया। सो दिस मीन्स 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप, 6 गैप। ये 6 गैप तो ये बता ही रहा है कि इसके अंदर कुछ तो इंटरेस्टिंग हो रहा है, जो हमें इसको अपने रडार पे रखनी चाहिए। यहाँ पे छोटे मोटे हिकअप्स है, अगेन अ वेरी गुड गैप, एंड सीधा इस एक रेजिस्टेंस पे आया, फर्स्ट रेजिस्टेंस पे, फर्स्ट डे से ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन नाउ 7th गैप, अ वेरी गुड कैंडल, ठीक है।
वेरी गुड कैंडल से मेरा मतलब है कि इस दिन जो होगी मूवमेंट काफ़ी अच्छी आई। अब अगर आप देखोगे उसके बाद क्या हुआ, इस कैंडल को देख के मोस्टली ऐसा आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी बहुत बड़ी कैंडल वॉल्यूम के साथ बनती है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो साइडवेज में चले जाते हैं या रीटेस्ट पे आ जाते हैं। बहुत रेयर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा कोई थ्योरी है कि गैप अप हुआ तो चलता ही चला जाएगा या गैप अप हुआ होने के बाद नीचे ही आ जानी चाहिए। बट अगर आपने बहुत 10% 20% चलने के बाद अगर एंट्री लिए तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं होता है। तो हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए कि हमें सपोर्ट के आसपास बाई करनी चाहिए एंड रेजिस्टेंस के आसपास सेल कर देनी चाहिए। अब आप देखो नेक्स्ट डे जब ये 948 के आसपास जो इसने हाई बनाई, यहाँ से नीचे गिरते जब आया, इसने ये जो मेजर गैप हुआ था यहाँ पे, इसने इसे कभी ब्रेक नहीं किया। अगेन यहाँ पे एक डोजी हैमर बना। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ 948 एक हमारा 949 ये जो टॉप है ये हमारा एक रेजिस्टेंस इस्टेब्लिश हो जाता है कि ये एक रेजिस्टेंस बन चुका है। फिर स्लोली स्लोली यहाँ से ये जाने की कोशिश कर रहा है। 948 को इसने ब्रेक भी करा इस दिन 950 यहाँ पे, ये फिर नीचे आया। और अब अगर इसने ब्रेकआउट पे आपने वापस यहाँ परचेज किया है एंड तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी नहीं है और आपकी जो स्टॉप लॉस है वो 948 949 ही आती है। बट अगेन जब स्टॉक नीचे आता है और आपने 948 के आसपास बाई करी है तो आपके पास स्टॉप लॉस आपको पता है कि 948 949 की होनी चाहिए, या फिर कुशन ले लो थोड़ी सी 940 तक चले जाओ सो दैट वीक से आप अफेक्टेड ना रहे। एंड फिर देखो आपने इसने वीक हैंड को बाहर निकाला, और स्टॉक की ये टेंडेंसी ही होती है वीक हैंड्स को बाहर निकालने की। बट हमें अगर ये पता चल चुका और हमने अगर ये प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कर लिया है तो आप देखो ऊपर से जाने के बाद जब ये नीचे आया तो इसने एग्जैक्टली फिर से 948 के आसपास ही सपोर्ट लिया एंड वापस ये 1050 का इसने हिट कर लिया। फिर क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा रुका है। जो इसकी अगली जर्नी है वो यहाँ तक की है, तो वो फिर स्लोली स्लोली ये इसी तरह वीक हैंड्स को बाहर निकालते निकालते यहाँ तक तो पहुँच जाएगा। लेकिन हमें ये पता चल गया डेफिनेटली कि ये इसके अंदर बुल्स आ चुके हैं। एंड जब भी हमें अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है हमारे रडार पे होना चाहिए। मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है एंड दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल्स, कि ये इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, तो सपोर्ट जोन के आसपास जब आए और अगर कोई सिग्नल दे, सिग्नल से मेरा मतलब है कि आवरली टाइम फ्रेम पे या 75 मिनट टाइम फ्रेम पे ये हैमर बना दे, तो आपको उसमें एक रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फिर रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि सपोर्ट के पास आपको स्टॉप लॉस बहुत छोटी हो जाती है लॉन्ग करने के लिए। तो मैंने आपको दो स्टॉक दिखाए, एक जो ऑल टाइम हाई के आसपास है और एक जो नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। एंड हमने अगर ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये दोनों स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं तो फिर हमारा जो ट्रेडिंग होता है वो काफ़ी इजी हो जाना चाहिए। क्योंकि फिर अगर मार्केट में कोई डिप आती है तो हमें पता है कि किस स्टॉक को कहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। अगेन अगर आपने रेजिस्टेंस के आसपास बाई किया है तो आपको रिस्क हमेशा रहेगा, बट सपोर्ट के आसपास बाई करना इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल रादर देन बाइंग एट रेजिस्टेंस जोन। सो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ कि आपको किस और स्टॉक में दिख रहा है कि स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग, ऐसे बहुत सारे स्टॉक हैं वैसे तो, बट मैं अगर यहाँ डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप मुझे बताओ कि आपको किस स्टॉक में दिखता है कि बुल्स ने एंट्री ले ली या काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइज।